हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजरली इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश की कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ये सीखा था। और मैंने आपको आपके स्टडी मटेरियल के काफी सारे सवाल भी करवाए थे। पिछले लेक्चर में जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था वो था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले आपके स्टडी मटेरियल का एक बहुत अच्छा सवाल करेंगे बेस्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और फिर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। तो हम लोग सबसे पहले आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे, जो कि है पेज नंबर 10.35 पे। 10.35 पे ये स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं आईसीआई की वेबसाइट से, डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल एज इट इज। 10 मार्क्स तक का ये सवाल आ सकता है। सर 10 मार्क्स के भी सवाल आते हैं सर सीए फाउंडेशन में? द आंसर इज यस। आपके 10 मार्क्स के भी सवाल आते हैं। इनफैक्ट 15 मार्क्स के सवाल तक आपके आ सकते हैं अकाउंट्स में। तो एनीवे उसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, आप अपना यहाँ पे फोकस करिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है जीएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इस रुपीज को हटा देंगे। तो विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स, इन भी हटा दो ये, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रिंटिंग ढंग से नहीं कर रखी। तो जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2020। तो कह रहा है 10 लाख शेयर्स में से 6 लाख शेयर्स ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है पहले। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दिस रुपीज 10 शेयर्स। तो 1 लाख और शेयर्स कंपनी ने इशू करने का फैसला किया। तो 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी ने इशू किया एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 14 each। दैट मीन्स 4 रुपए का आप कह सकते हो कि क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो 4 रुपए के प्रीमियम पे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे। द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट वॉज एज फॉलोज। तो क्या अरेंजमेंट थी? रुपीज 2 पर शेयर एप्लीकेबल, रुपीज 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई। 1 जुलाई तक आपको 2 रुपए का एप्लीकेशन रुपी मिलना है। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई 2020। अलॉटमेंट 10 जुलाई को होगी। एंड अ फर्दर रुपीज 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेबल। तो 5 रुपए आपके प्रीमियम पे, सॉरी उस पे अलॉटमेंट पे है, लेकिन उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव बाय 30 अप्रैल 2021। तो अभी इसकी ब्रेकअप हम लोग बना लेंगे। अब यहां पे फोकस करना, क्या कह रहा है? एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर्स। तो आप देखो, कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितनी की आ गई? 3,55,000 शेयर्स की। यानी कि ये केस हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का। ये आपके ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। तो कंपनी ने इसमें कैसे कैसे इसमें अलॉटमेंट करी, नीचे दे रखा है। एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। तो 5,000 शेयर्स पे हमने पूरी अलॉटमेंट दे दी। एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। तो ये लिखो, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। हर 2 के बदले 1 शेयर अलॉट किया 30,000 शेयर्स के लिए। तो ये आपका प्रो राटा अलॉटमेंट हो गया। थर्ड में कहता है अच्छा नहीं, आगे पढ़ते हैं, यहां पे और भी बात है। नो मनी वॉज रिटर्न टू these applicants. No money was returned to these applicants. The surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कंपनी ने 30,000 के शेयर्स पे हर 2 के बदले 1 अलॉट करे। कोई जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है उसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट यूज करा। कोई भी रिफंड करने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी, ये बताना चाह रहा आपको। थर्ड में कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स, 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। तो ये भी प्रो राटा अलॉटमेंट हो गया। हर 4 के बदले 1 शेयर अलॉट करे। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न्ड टू द एप्लीकेंट। तो इसका क्या मतलब हो गया? पूरी लाइन का मतलब ये है
कि जो एक्सेस एप्लीकेशन पैसा है या एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट पूरा एडजस्ट हो गया, और अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद जो एक्सेस बच गया वो कंपनी ने रिफंड कर दिया। तो आपको जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे वेरीफाई हो जाएंगी, जो जो भी यहाँ पे बता रहा है। तो अभी सिर्फ तसल्ली से सवाल पढ़ना है। फोर्थ में कह रहा था मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। तो बहुत अच्छी बात है, ड्यू डेट पे हमको फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश आइटम्स इन द जर्नल ऑफ जेएचपी लिमिटेड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अब सवाल को अपने पास स्टडी मटेरियल से चेक करते हुए चलना। तो इससे पहले कि मैं जर्नल एंट्रीज बनाऊं, इससे पहले कि हम जर्नल एंट्रीज पाए, हम लोग कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम 12th क्लास में ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते थे, एक छोटी सी टेबल टाइप बनाते थे जिसमें हम कैलकुलेशन कर लेते थे। तो हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, और फिर हमारी जर्नल एंट्रीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग कैटेगरी बताइए, अलग अलग कैटेगरी बताइए। तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी थोड़ी ब्रीफ वर्किंग कर लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं 1 लाख हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन आई है हमारे पास 3,55,000 शेयर्स की। जो इशू प्राइस है वो है 10 + 4, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 4 रुपए का प्रीमियम। अब ये कैसे कैसे मिलना है, एप्लीकेशन पे बोला हुआ है 2 रुपए है, अलॉटमेंट में उसने टोटल बोला है 5 रुपए, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो यानी ये हो गया 1 + 4, 1 रुपए का फेस वैल्यू, 4 रुपए का प्रीमियम। फाइनल कॉल पे बचा हुआ पैसा कितना है, 7 रुपए। 7 रुपए का आपका फाइनल कॉल का बचा हुआ पैसा हो गया। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग जो 3,55,000 शेयर्स की हमें एप्लीकेशन आई, 3,55,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो इसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में अलॉट किया, अलग अलग कैटेगरीज में अलॉट किया। तो टोटल हमने 3 कैटेगरीज में इसको अलॉट किया। तो फर्स्ट में वो कहता है कि 5,000 शेयर्स को तो पूरी अलॉटमेंट मिल गई, तो 5,000 शेयर्स पे पूरी अलॉटमेंट मिल गई, पूरी 5,000 शेयर्स की अलॉटमेंट मिल गई। उसके बाद कहता है 30,000 शेयर्स पे कितनी अलॉटमेंट मिली, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये कितनी कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसने बोला था 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। तो 30,000 की अगर एप्लीकेशन है, हर 2 के बदले 1 कर रहे हैं, तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 15,000। ये आ जाएगा 15,000। और फिर कहता है कि एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स, तो बचे हुए 3,20,000 शेयर्स हैं, बचे हुए 3,20,000 शेयर्स को हमने हर 4 के बदले 1 दिया, तो कितना दिया होगा ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3,20,000 इंटू 1/4, हर 4 के बदले हमने 1 दिया, तो वो इंटू 1/4, तो ये आ गया 80,000। ठीक है, तो अब आप टोटलिंग करके देख लेना, आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे जो मैंने बादल में बनाया है, तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा आपका 3,55,000। और जो मैंने बिना बादल के जो फिगर लिखी है, ये अलॉटेड वाली फिगर है, इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आ जाएगा ये वाला फिगर 1 लाख। तो बेसिकली 3,55,000 के एप्लीकेशन पे हमने 1 लाख अलॉटमेंट कैसे कैसे करी, 3 कैटेगरीज में करी। अब आपको एक छोटी सी टेबल बना लेनी है, और टेबल बनाने का कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, आप अपनी कैलकुलेशन करनी है, अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो आपको टेबल जैसे सही लगती है आप वैसे बनाओ। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो सारी कैटेगरीज लिखेंगे, कैटेगरी तो पहले हम बोलेंगे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 3। ओके, अप्लाइड कितने हैं, अप्लाइड कितने हैं, अलॉटेड कितने हैं। तो पहली कैटेगरी में तो 5,000 अप्लाइड है और सारे के सारे अलॉटेड भी हैं। दूसरी कैटेगरी में 30,000 अप्लाइड है, हमने 15,000 की अलॉटमेंट करी है। थर्ड कैटेगरी में जो बचे हुए कितने थे, 3,20,000 थे ना, तो 3,20,000 बचे हुए थे जिसपे हमने 80,000 की अलॉटमेंट करी है। तो हम टोटलिंग करके देख सकते हैं, जब इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3,55,000, और जब इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख।
सिंपल। अच्छा, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है? एप्लीकेशन रिसीव्ड मतलब कितने एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला, कितना एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला। तो 5,000 अप्लाई करे थे, एप्लीकेशन पे था 2 रुपए। अब ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे 2 रुपए था। तो 5,000 अप्लाइड थे, 2 रुपए पे 2 रुपए का एप्लीकेशन बनी है, तो यहां पे मिले 5,000 इंटू 2, दैट इज ₹10,000। सिमिलरली यहां पे 30,000 अप्लाइड है, 2 रुपए का एप्लीकेशन है, तो यहां हो गए 60,000। 60,000। और यहाँ पे 3,20,000 अप्लाइड है, तो एप्लीकेशन हमें मिली होगी 3,20,000 इंटू 2, दैट इज 6,40,000। 6,40,000। तो ये टोटल आ गया 7,10,000। 7,10,000। तो ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है। लेकिन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कितनी है हमको? एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड एक्चुअली में कितनी रिक्वायर्ड है? एक्चुअली में हमें कितनी एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड है, वो अलॉटेड के बेसिस में आ जाएगा। तो पहली कैटेगरी में तो 5,000 ही अलॉटेड है, तो 10,000 रुपए की एप्लीकेशन चाहिए 5,000 शेयर्स पे। सेकेंड कैटेगरी में अलॉटेड है 15,000 शेयर्स, अलॉटेड है 15,000 शेयर्स, तो 2 रुपए के हिसाब से यहां हमको चाहिए कितनी? 30,000। थर्ड कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स 80,000 है, तो 2 रुपए के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी चाहिए कितना? 1,60,000। तो टोटल एप्लीकेशन मनी हमें कितना चाहिए? 2 लाख। इस प्रकार से हमें 2 लाख रुपए का टोटल एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। तो एक्सेस कितना आ गया? एक्सेस कितना आ गया? तो यहां पे देख लो, एक्सेस कैसे निकालोगे? अगर ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी मैं बोल दूंगा एप्लीकेशन, सॉरी एक्सेस है ना। तो पहले उसमें तो पहले कैटेगरी में तो कोई भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि सारा के सारे हमने अलॉट कर दिया। थर्ड कैटेगरी में 60,000 एप्लीकेशन मिली, 30,000 रिक्वायर्ड थी, तो बचे हुए 30,000 एक्सेस हो गए। थर्ड कैटेगरी में 6,40,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, लेकिन रिक्वायर्ड थी सिर्फ 1,60,000 की, तो ये कितना आ जाएगा? 640 माइनस 160, 4,80,000। टोटल आ गया 5,10,000। 5,10,000। अच्छा, अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने दोनों भी कैटेगरी में, जो दोनों भी प्रोराटा की कैटेगरी है, उसमें दोनों भी हमने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करा है। तो अलॉटमेंट ड्यू कितना है, पहले आप देखो अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा। अलॉटमेंट ड्यू, अब ये अलॉटमेंट ड्यू किस हिसाब से निकालेंगे? 5 रुपए के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट में कितने रुपए चाहिए? 5 रुपए चाहिए। आप ऊपर चेक कर लेना, ऊपर चेक कर लेंगे। ये देखो, ये हमें चाहिए अलॉटमेंट पे 5 रुपए। तो 5 रुपए के हिसाब से हमें कितना अलॉटमेंट चाहिए? तो पहली कैटेगरी में 5,000 अलॉटेड शेयर्स है, तो 5 रुपए के हिसाब से हो गए 25,000। सिमिलरली सेकेंड कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स हैं 15,000 के, अलॉटेड शेयर्स हैं 15,000 के, तो 5 रुपए के हिसाब से हमको चाहिए 75,000। थर्ड कैटेगरी में 80,000 अलॉटेड है, तो 5 रुपए के हिसाब से हमें चाहिए 4 लाख। 4 लाख। तो टोटल कितना आ जाएगा? ये 5 लाख रुपए आ जाएगा प्रकार से। चलिए, अब क्या होगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो इसमें लिख देता हूं, एक्सेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो देखो, यहां तो कुछ भी नहीं है,
यहां तो कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले कैटेगरी में था ही नहीं, तो कुछ एडजस्ट नहीं करा। सेकंड कैटेगरी में देखो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 रुपए का है, अलॉटमेंट ड्यू है 75,000 का, यानी पूरा का पूरा एक्सेस हमारा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के अगेंस्ट। तो इसलिए पहली कैटेगरी में देखो क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ था, पहली कैटेगरी में क्वेश्चन ने बोला था आपसे कि सॉरी मतलब सेकंड कैटेगरी में, पहली कैटेगरी ऑफ प्रो राटा में उसने बोला था कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और कोई भी मनी रिफंड नहीं होगा, कोई भी मनी रिफंड नहीं होगा। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, तो कोई भी जो कोई भी अमाउंट हमें रिफंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। सिमिलरली अब थर्ड कैटेगरी में देखना, तो थर्ड कैटेगरी में एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 4,80,000, हमें अलॉटमेंट में चाहिए सिर्फ 4 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट पे अगेंस्ट हम क्या एडजस्ट करेंगे, एक्चुअल जितना चाहिए उतना ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 4 लाख रुपए ही चाहिए हमें एक्सेस सॉरी अलॉटमेंट का पैसा, तो हम 4 लाख रुपए ही एडजस्ट करेंगे। तो ये टोटल आ जाएगा 4,30,000, 4,30,000। तो अब रिफंड क्या होगा, रिफंड क्या होगा, तो यहां तो कुछ भी नहीं होगा, यहां भी कुछ नहीं होगा, यहां पे 80,000 रुपए रिफंड हो जाएगा। 80,000 कैसे होगा, 4,80,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, उसमें से 4 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, तो बचे हुए 80,000 हमने रिफंड कर दिया, तो ये 80,000 का आपका रिफंड आ जाए। तो ये बस कैलकुलेशंस हमको करनी थी, ये हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी थी। अच्छा ये भी निकाल लो, एक चीज और निकाल लो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये आप जर्नल एंट्रीज करते वक्त भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं यही निकाल देता हूं कि अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा मिला, अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा मिला। तो अगर मैं पहले कैटेगरी में बात करूं, तो पहली कैटेगरी में 25,000 रुपए का अलॉटमेंट ड्यू था, कोई भी एक्सेस एडजस्ट नहीं हुआ, दैट इज पूरा का पूरा 25,000 हमें अलॉटमेंट का मिल गया होगा, 25,000 का कैश पे। सिमिलरली सेकंड कैटेगरी में देखो, सेकंड कैटेगरी में देखो 75,000 का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू था, जिसमें से 30,000 रुपए तो एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं एडजस्ट हो गए, रिमेनिंग 45,000 हमें रिसीव हो जाएंगे। और थर्ड कैटेगरी में अगर हम देखें, तो एक अलॉटमेंट ड्यू था 4 लाख रुपए का, तो पूरा 4 लाख रुपए का जो अलॉटमेंट ड्यू है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट हो गया, तो यहां पे हमको कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो टोटल कितना अमाउंट रिसीव हो गया, 70,000, टोटल अमाउंट रिसीव हो गया 70,000 का। अब ये अमाउंट्स, ये सारे टोटल्स कहां कहां कैसे कैसे आएंगे, अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज में दिखाऊंगा। देखो अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं नीचे, अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं नीचे, तो मैं लिख देता हूं जर्नल एंट्री, और अब हमें डेट्स के साथ साथ जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, डेट्स के साथ साथ हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, तो मैं क्वेश्चन से डेट लिखता हुआ मतलब देखता हुआ चलूंगा। तो एप्लीकेशन के लिए उसने डेट जो दे रखी है 1 जुलाई दे रखी है, तो पहली एंट्री करेंगे हम लोग 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब देखो आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें यहीं मिल जाएगी। एप्लीकेशन का पैसा हमें कितना मिला टोटल, ये 7,10,000 रुपए टोटल हमको मिला, तो ये कर दो 7,10,000, 7,10,000 खत्म। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट की क्या डेट उसने बता रखी है, 10 जुलाई बता रखी है, तो अलॉटमेंट की डेट हम ले रहे हैं 10 जुलाई। अब मैं इसमें ना एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट ड्यू की अलग अलग एंट्री करूंगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा उस पे शेयर कैपिटल में डालेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो शेयर एप्लीकेशन तो पूरा आपका खत्म हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन का तो पूरा अमाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा, इस पे तो हम कोई बैलेंस छोड़ ही नहीं सकते, तो 7,10,000 रुपए से डेबिट हो। अच्छा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, तो कितनी हमें डालनी है, जितनी हमें एक्चुअली एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी चाहिए थी, कितनी रिक्वायर्ड थी हमें एप्लीकेशन मनी टोटल 2 लाख रुपए की। इसको आप टैली भी कर सकते हो, अगर 1 लाख के नंबर ऑफ शेयर्स हैं और 2 रुपए पे एप्लीकेशन मनी है, तो 2 लाख रुपए के हमको एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड थी, तो ये 2 लाख रुपए हम लोग शेयर कैपिटल में डाल देंगे। अच्छा फिर बचे हुए का क्या करेंगे,
बचे हुए को हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है वो हम शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। लेकिन कितना करेंगे वो ये भी देख लो, कितना करेंगे। एक्सेस तो 5,10,000 था, एक्सेस तो 5,10,000 है, लेकिन उसमें से हमने एक्सेस को एडजस्ट कितना किया है एप्लीकेशन के, सॉरी अलॉटमेंट के अगेंस्ट हमने कितना एडजस्ट किया है, सिर्फ 4,30,000 किया है। तो 4,30,000 में यहां क्रेडिट कर दूंगा 4,30,000 रुपए। तो ये शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट हम एडजस्ट कर रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन को। अब बचा हुआ जो भी पैसा है वो हम रिफंड कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। तो आप देख लेना कितना अमाउंट हम रिफंड कर रहे हैं। ये हमने यहां निकाला था, रिफंड का अमाउंट हमने निकाला था 80,000 का। तो ये हम लोग यहां पे रिफंड कर रहे हैं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन सारी ठीक है तो आपकी जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली टैली कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब थर्ड एंट्री भी अलॉटमेंट पे ही कर रहे हैं। थर्ड एंट्री भी अलॉटमेंट पे कर रहे हैं 10th जुलाई 2020। 10th जुलाई 2020। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो कितना अलॉटमेंट ड्यू है ये भी हम निकाल चुके हैं। देखो ये भी हम अलॉटमेंट ड्यू निकाल चुके हैं। ये रहा 5 लाख रुपए का टोटल अलॉटमेंट ड्यू है। और इसको आप टैली भी कर सकते हो। अगर 1 लाख शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, तो 5 लाख रुपए आ जाएगा आपका अलॉटमेंट ड्यू। 5 लाख, 5 लाख टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में मैं कितना डालूंगा, शेयर कैपिटल में मैं कितना डालूंगा, तो यहां ध्यान से 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स है। और अलॉटमेंट पे ऊपर आके चेक कर लेना, फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपए की है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है और बचा हुआ प्रीमियम है 4 रुपए का। तो फेस वैल्यू है 1 रुपए की, तो इंटू ₹1, इंटू ₹1 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें कितना जाएगा, 1 लाख शेयर्स हैं और 4 रुपए का प्रीमियम है, 4 रुपए का प्रीमियम है। तो यह आ जाएगा 1 लाख और 4 लाख, 1 लाख और 4 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, अलॉटमेंट पैसा मिलने की एंट्री। अब अलॉटमेंट का पैसा एग्जैक्टली कौन सी डेट को मिल रहा है ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि सेम डेट पे हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल गया होगा, है ना, सेम डेट पे मिल गया होगा, यही अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं 10th जुलाई को ही हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा मिला है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो यहां आके लास्ट कॉलम में हम निकाल चुके शेयर अलॉटमेंट पे हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा कैश में रिसीव हुआ, 70,000 रुपए रिसीव हुआ। क्योंकि बचा हुआ तो हमने एक्सेस से एडजस्ट कर लिया 4,30,000 को। तो सिर्फ 70,000 रुपए हमें अलॉटमेंट पे पैसा मिला। तो ये मैं डाल देता हूं यहां पे आके 70,000 खत्म। अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं बची। अब बस हमें फाइनल कॉल की और एंट्री करनी है। तो फाइनल कॉल की डेट दे रखी 30th अप्रैल, 30th अप्रैल 2020। चलो अच्छा, फाइनल कॉल की भी अगर मैं देख रहा हूं तो ड्यू डेट नहीं दे रखी, इसको मैं 30th अप्रैल नहीं लिख सकता। ड्यू डेट नहीं दे रखी क्वेश्चन में। उसने अब रिसीव होने की डेट दे रखी है लेकिन ड्यू डेट नहीं दे रखी। तो मैं ड्यू डेट छोड़ देता हूं, गोली मारो इसको। इसको हम बोलेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1 लाख शेयर्स हैं और ऊपर जो हमने ब्रेकअप किया था, ऊपर ब्रेकअप करके देखना, हमने ब्रेकअप कितने का किया था फाइनल कॉल पे, 7 रुपए का, 7 रुपए का ब्रेकअप था। तो यह आ जाएगा इंटू 7।
तो टोटल आ जाएगा 7 लाख। 7 लाख। और फाइनली फिर अब हम लोग 30 अप्रैल को एंट्री करेंगे, 6th एंट्री, 6th एंट्री 30 अप्रैल 2021, 2021, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख। बस इतना क्वेश्चन था आपका। तो एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये करना आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आपने मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर्स में सॉल्व किया होगा और आपको सारी चीजें इसमें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग अपना आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। तो फटाफट से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ कॉल्स इन अरियर्स की बात करूं, तो पहली बात तो जो मीनिंग है कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का, वो मीनिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। तो वो चेकआउट कर लेना दोबारा से, वहां बल्कि मैंने नोट्स में भी लिखवा दिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने मीनिंग दोबारा से नहीं लिखा। तो कॉल्स इन अरियर्स का सिंपल मीनिंग तो ऐसा आप समझते ही हो, जब भी कोई कॉल शेयर होल्डर से मंगवाई जाती है बट वो पे नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, बिल्कुल साधारण भाषा में। कॉल्स इन अरियर्स को हम लोग अनपेड कॉल्स भी बोल सकते हैं, तो कहीं कहीं इसको अनपेड कॉल्स भी बोला जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बात सेम ही होती है। तो जब कॉल्स इन अरियर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, तो इसके दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। ये चीज मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने लास्ट में आपके साथ एक सवाल कराया था, तो उसमें मैंने वहां पे डिस्कस कर लिया था। तो सेम चीज है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सारे नोट्स अपने पास वीडियो पॉज करके अपने पास लिख के और उसके बाद सारी मेरी बातों को सुन सकते हैं। तो क्या दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कंपनी के पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के। पहली होती है ऑल्टरनेटिव बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो या तो कंपनी उस बोलेगी कि भाई हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे, या तो कंपनी बोलेगी भाई हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट अगर नहीं ओपन होता, तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी कवर करी थी, और दोनों ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताए थे। तो आप इसको एक बार वहां से जरूर से देख लेना अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो जब कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं होता, तो वहां मैंने आपको एग्जाम्पल के हेल्प से, फिगर्स के हेल्प से बताया था कि जो बैलेंस बच जाता है रेलिवेंट कॉल अकाउंट में, जो बैलेंस बच जाता है रेलिवेंट कॉल अकाउंट में, वही दर्शाता है क्या, कॉल्स इन अरियर्स, वही दर्शाता है कॉल्स इन अरियर्स। तो जो कॉल्स इन अरियर्स होता है उसका कोई सेपरेट अकाउंट तो खुलता नहीं, लेकिन जो भी रेलिवेंट कॉल होता है उसमें बैलेंस बच जाता है, जो भी बैलेंस उसमें बचा होता है उसको हम लोग कॉल्स इन अरियर्स बोल देते हैं। और अगर कंपनी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करती है, तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी। तो पहली एंट्री तो अपनी नॉर्मल एंट्री होती है, अगर अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना है तो अलॉटमेंट ड्यू, कॉल का पैसा मंगवाना है तो कॉल ड्यू। तो जो भी रेलिवेंट इंस्टॉलमेंट है उसको हम पहले ड्यू करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए ड्यू हुए, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए ड्यू हुए, तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये तो अपनी नॉर्मल एंट्री होगी। इसके बाद जो ये हमें कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा जब मिलता है, तो हमको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। तो सपोज 5 रुपए में से 3 रुपए तो मिल गए लेकिन 2 रुपए नहीं मिले, 5 रुपए में से 3 रुपए मिल गए पर 2 रुपए नहीं मिले, तो हम कैसे एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट में तो हम 3 रुपए दिखाएंगे जो पैसा एक्चुअली में रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट में जो पैसा रिसीव हुआ वो उसको हम दिखाएंगे, तो अमाउंट पेड इसलिए लिखा हुआ है। फिर हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट अपना एक ओपन कर देंगे, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में हम वो पैसा दिखाएंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ, यानी 2 रुपए, और क्रेडिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट का जो भी रेलिवेंट इंस्टॉलमेंट है वो पूरे अमाउंट से अपना नॉर्मली क्रेडिट हो जाए। तो इस प्रकार से हमें अकाउंटिंग एंट्री करनी होती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी ट्रीटमेंट होती है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो सबसे पहली बात कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, इसका मीनिंग भी हम लिख चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, इसकी भी हम नोटिंग कर चुके हैं। तो सिंपल मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर हमें दे देता है जो भी कभी कंपनी ने मंगवाया नहीं है। तो कोई भी कॉल का पैसा जो शेयर होल्डर एडवांस में दे दे, जो अभी अभी कंपनी ने मंगवाया नहीं है, विच इज येट टू बी कॉल्ड,
उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से हेड सब हेड के अंदर कॉल्स इन एडवांस को दिखाया जाता है। मैं देखता हूं कि आप लोग कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? तो जब एडवांस में हमें पैसा मिलता है तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विद अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद हम नॉर्मली जो भी कॉल है उसको ड्यू करते हैं, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी हमारी सिंपल एंट्री होगी। अब सपोज मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे अगेन ले लेता हूं। तो मान लो हमको 2 रुपए एडवांस में मिल गए। सपोज हमें 2 रुपए एडवांस में मिले, तो यहां हमने 2 रुपए इस एंट्री में दिखा दिए। टोटल जो कॉल में पैसा ड्यू हो रहा है वो सपोज हो रहा है 5 रुपए। तो 2 रुपए एडवांस में मिल गए और कॉल पे जो पैसा ड्यू हो रहा है 5 रुपए हो रहा है। अब एक्चुअली में हमें पैसा मिलेगा कितना? 5 रुपए में से 2 रुपए तो एडवांस में हमें ऑलरेडी मिल चुके। तो जब हमें एक्चुअली में पैसा रिसीव होगा वो बैलेंस 3 रुपीज रिसीव होगा। तो हम एंट्री कैसे करेंगे? तो बैंक अकाउंट में तो हम वो डेबिट करेंगे जो बैलेंस पैसा हमको रिसीव हो रहा है, यानी 3 रुपए। फिर कॉल्स इन एडवांस को हम एडजस्ट करेंगे। तो 2 रुपए का जो कॉल्स इन एडवांस हमको मिला था, अब वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे बाय डेबिटिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और क्रेडिट अपना नॉर्मली हो जाएगा जो भी शेयर कॉल अकाउंट है पूरे अमाउंट से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होती है। तो मैं फटाफट से एक बहुत छोटा सा आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन ऐसी ओरली डिस्कस करके दिखा रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। तो कोई कंपनी है श्रेयस लिमिटेड, वो कह रही है कि भाई हमें 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, ये 3 रुपए हमें नहीं मिले, which was due on 1st July 2020. However, this amount was received on 1st April 2021. 1 अप्रैल को ये अमाउंट हमको रिसीव हो गया। कह रहा है ओपन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 1st जुलाई 2020 एंड 1st अप्रैल 2021। तो कैसे कैसे हम एंट्री करेंगे? अब देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। वैसे हमें सिर्फ इतना ही बताया है कि कितने शेयर्स पे हमें कितना पैसा नहीं मिला, लेकिन ये नहीं बताया कि जो फर्स्ट कॉल है इस फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना ड्यू था, टोटल ड्यू कितना था। तो ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है एक प्रकार से, ये कोई क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है। तो हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल पे फोकस करते हैं। तो पहले तो 1 जुलाई को देखो क्या एंट्री कर दी, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करने बोला है तो हमने ओपन कर दिया। और ये अमाउंट कैसे आया? सिंपल है भाई, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, खत्म। तो 30,000 टोटल हमको नहीं मिले, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन 1 अप्रैल को हमको ये पैसा मिल गया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया, और कॉल्स इन अरियर्स को आप खत्म कर देंगे, तो ये हमारी एंट्री खत्म हो गई। तो बस इतनी सी हमको इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज समझनी है, करनी है। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कॉल्स इन अरियर्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में मैंने कॉल्स एंड एरियर्स की दोनों अल्टरनेटिव्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता दी थी, तो आप उसको जरूर से एक बार दोबारा से चेकआउट कर लेना। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स। ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले रहा हूं। ये टॉपिक आप लोगों ने अपने 12th लेवल पे नहीं पढ़ा, बट यहाँ पे आपको पढ़ना है। बट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है, बहुत लॉजिकल है। तो फटाफट से पहले कॉन्सेप्ट देख लेना, और कॉन्सेप्ट अपने पास आप नोट भी करते रहना। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की बात करूँ तो हमें कैसे कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। मैं एक काम करूंगा, मैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की बात करता हूँ। सारी पहले मैं चर्चा करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की। तो पहली बात, इंटरेस्ट कौन देगा? कॉल्स इन अरियर्स पे इंटरेस्ट कौन देगा? कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर से हमने मंगवा तो दिया, पर शेयर होल्डर ने हमें दिया नहीं, यानी शेयर होल्डर ने कुछ डिले किया हमारा, यानी कंपनी का पैसा देने में। यानी कि इस पैसे पे जो इंटरेस्ट पे करेगा वो शेयर होल्डर पे करेगा कंपनी को। तो ये लिखा है, इट इज पेबल बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी ऑन कॉल्स ड्यू बट नॉट पेड। अच्छा, दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, टेबल एफ के अकॉर्डिंग, टेबल एफ जो है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो हो सकता है कॉल्स इन एडवांस का, सॉरी कॉल्स इन एरियर्स का, वो है 10% पर एनम, है ना।
तो कॉल्स इन अरियर्स का जो इंटरेस्ट रेट आपको याद रखना है वो रखना है 10% पर एनम। अब ये इंटरेस्ट कौन से पीरियड का कैलकुलेट होगा, कब से कब तक का होगा, तो भाई लॉजिकली सोचना, जिस दिन पैसा ड्यू हो गया और जिस दिन पैसा रिसीव हुआ, इसमें जो डीले है उसी डीले के लिए इंटरेस्ट तो पे होगा। जिस दिन पैसा मुझे मिल जाना चाहिए था लेकिन जिस दिन मुझे पैसा एक्चुअली मिला, तो ये जो डिलेड पीरियड है इस पीरियड का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कौन सी पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ कॉल मनी, मतलब कॉल जब ड्यू हुआ उससे लेके एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट, एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट। तो अगर सपोज कॉल ड्यू था, मेरा कोई कॉल का पैसा मेरा ड्यू था 1 सितंबर को, लेकिन शेयर होल्डर ने मुझे दिया 1 दिसंबर को, शेयर होल्डर ने दिया मेरे को 1 दिसंबर को, तो हम इंटरेस्ट कब से कब तक का लगाएंगे, 1 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक का, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर, दैट इज 3 मंथ्स का हम इंटरेस्ट लगाएंगे या कैलकुलेट करेंगे। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। नेक्स्ट एक ऐसी थ्योरेटिकल पॉइंट है कि डायरेक्टर्स के पास पावर होती है टू वेव ऑफ द इंटरेस्ट एट देयर ओन डिस्क्रिप्शन। तो डायरेक्टर्स चाहे तो इस इंटरेस्ट को वेव ऑफ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है, ये क्या है, इसका नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए ये एक इनकम है ना, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी को मिल रहा है शेयर होल्डर से, तो कंपनी के लिए इनकम है। इनकम होते ही ये क्रेडिट हो जाता है पीएनएल में। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, तो बहुत लॉजिकल जर्नल एंट्रीज है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं, जैसे आप लोग अपने 12th में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट करते हो, उसी माइंडसेट से आप इसकी भी ट्रीटमेंट करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे 12th में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में हम इंटरेस्ट को ड्यू करते थे। वहां हम करते थे एंट्री जो करते थे, हम करते थे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो सेम बेसिस पे यहाँ पे भी एंट्री होनी है। तो पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट को ड्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। शेयर होल्डर को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब शेयर होल्डर से हमें कुछ मिलना है, तो एक प्रकार से मेरे लिए आप कह सकते हो एक एसेट हो गया। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स कंपनी के लिए इनकम है, तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया। और सेकेंड एंट्री जब हमें इंटरेस्ट रिसीव हो जाती है तो क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बस इतना कॉन्सेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स आपके इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के भी है, तो ये भी फटाफट से मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर एक आपको आपके स्टडी मटेरियल का सवाल भी करूंगा। तो पहली बात, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करूं तो ये कौन पे करेगा। अब लॉजिकली सोचो, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, ऐसा पैसा जो कंपनी ने ड्यू तो नहीं करा लेकिन शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया। कंपनी ने ड्यू नहीं करा पर शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया, यानी कि ये इस पे जो इंटरेस्ट पे होगा वो पे होगा बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स को अब इस एडवांस पे इंटरेस्ट देगी। तो पहले तो यही पॉइंट है, इट इज पेबल बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स ऑन कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस। जो कॉल मनी एडवांस में मिल गया उस एडवांस पैसे पे कंपनी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है। टेबल एफ क्या रेट बताता है, 12% पर एनम। टेबल एफ जो इंटरेस्ट रेट बताता है वो बताता है 12% पर एनम। तो आपको टेबल एफ के रेट्स पता होने चाहिए, आपको अपने प्रैक्टिकल सवाल में इसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये कौन से पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा, अब ये खुद सोचो। अगर मैं बोल रहा हूं शेयर होल्डर ने 1 दिसंबर को एडवांस में पैसा दे दिया, कोई कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, जो कि ड्यू तो होना था 1 फरवरी को, 1 फरवरी को ड्यू होना था, लेकिन कंपनी ने एडवांस में दे दिया। तो सपोज अगर 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को हमें एडवांस में कॉल का पैसा मिला जो कि ड्यू होना था 1 फरवरी को, तो हमें कितना एडवांस में मिल गया, अब गिनो, दिसंबर और जनवरी, यानी 2 महीने, यानी 2 मंथ्स एडवांस। 2 महीने पहले ही हमें शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया। तो इस 2 महीने के लिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कब से कब तक का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस यानी 1 दिसंबर से लेके टू द डेट कॉल वॉज मेड ड्यू, जिस दिन कॉल ड्यू होनी थी, दैट इज 1 फरवरी। तो ये भी लॉजिकल है, अगर आप सोचो तो लॉजिकल है कि दोनों भी इंटरेस्ट की जो हम पीरियड ले रहे हैं तो वेरी लॉजिकली हम लोग वो पीरियड को कंसिडर करके चल रहे हैं।
दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, शेयर होल्डर्स क्या कॉल्स इन एडवांस पे अपने डिविडेंड मांग सकते हैं? द आंसर इज नो। तो डिविडेंड हमेशा पेड अप वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो आई होप ये पहली बात आपको पता हो। डिविडेंड का जो परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स पे कैलकुलेट होता है। तो क्या शेयर होल्डर्स कॉल्स इन एडवांस पे कोई डिविडेंड की मांग रख सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनता। ये तो लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, लेकिन ये पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनता, इसलिए इस कॉल्स इन एडवांस पे शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचोगे तो ये कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट यहाँ पे दे रही है, तो कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, तो ये डेबिट कह सकते हो होता है इन पीएनएल। जर्नल एंट्रीज इसकी क्या बनेगी? तो सेम वे में अगेन जैसे मैंने आपको बोला, इंटरेस्ट इसकी तो बिल्कुल डिट्टो सेम एंट्री बन रही है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जैसी। तो वहां तो हम अगेन जैसे एंट्री करते थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो सेम एंट्री यहाँ पे बन रही है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर को पैसा देना है तो एक लाइबिलिटी आ गई। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हमने बोला खर्चा है, तो डेबिट कर दिया। और नेक्स्ट एंट्री जब शेयर होल्डर्स को पैसा दे देते हैं तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पेड। तो पहली वही इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री और फिर इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री। इस प्रकार से हमको एंट्रीज करके चलनी होती है। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप पहले अपने पास अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर्स में नोट कर लेना, और उसके बाद हम लोग इसके बाद एक आपके स्टडी मटेरियल का सवाल करते हैं। अच्छा सवाल है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब मैं आपके स्टडी मटेरियल के सवाल के ऊपर आ रहा हूं। आज के लेक्चर का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है रश्मि लिमिटेड इश्यूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है। मिस्टर नैयर, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, मिस्टर नैयर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। यानी कि मिस्टर नैयर ने, जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल के साथ ही पूरा पैसा दे दिया। इसका मतलब मिस्टर नैयर ने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। द फाइनल कॉल विच वॉज, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, द फाइनल कॉल which was made after 3 months from first call was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears। देखो यहां इसने बोल दिया क्वेश्चन में, along with interest on calls in arrears। Company also paid interest on calls in advance to Mr. Nayyar, give journal entries। तो सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली इंटरेस्ट की बात छेड़ दी है, तो हमें इंटरेस्ट की भी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। दूसरी बात, सर इंटरेस्ट रेट तो बताया ही नहीं, सर यहाँ इंटरेस्ट रेट तो बताया ही नहीं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट? तो आपको अपने आप से इंटरेस्ट रेट टेबल एफ के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। अरियर्स पे कितना लगाओगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स पे? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट लगाओगे? 12% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट आपको एज पर टेबल एफ अपने आप से लगाने पड़ेंगे। तो फटाफट से हम लोग इस सवाल को खत्म करके अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आइए चलिए, तो सारी जर्नल एंट्रीज करते हैं, या जर्नल एंट्रीज करने से पहले एक ब्रेकअप बना लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं 1 लाख शेयर्स। कितने रुपए के शेयर्स हैं? 10 रुपए के शेयर्स हैं। 10 रुपए के शेयर्स हैं। कैसे कैसे मिलने हैं? तो ये 4 टुकड़ों में मिलने हैं, 4 टुकड़ों में मिलने हैं। पहला एप्लीकेशन पे मिलना है 2.5, एप्लीकेशन पे मिलना है 2.5। अलॉटमेंट में मिलना है 3 रुपए, अलॉटमेंट में मिलना है 3 रुपए। और फर्स्ट कॉल पे बोला है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे बोला है 2 रुपए। और बैलेंस बोला है फाइनल कॉल पे। तो फाइनल कॉल कितना बचा मेरा? तो आप कैलकुलेट करोगे, बैलेंस निकालोगे तो आ जाएगा 2.5। 2.5 ये मेरा बैलेंस आ गया। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन उसने बोल रखी है,
कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में कितने टाइम गैप उसने बता रखा है, 3 मंथ। 3 मंथ्स का टाइम गैप बता रखा है। इसके अलावा इसने क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन और दी है कि कुछ एक शेयर होल्डर है मिस्टर नैयर जिसके पास 1000 शेयर्स थे, तो 1000 शेयर्स पे, मैं दूसरे पेन से लिखता हूं इसको, मैं सारी इंफॉर्मेशन यही लिख देता हूं ताकि मुझे बार बार अपने क्वेश्चन पे जाना ही ना पड़े। तो क्वेश्चन ने बोला है कि 1000 शेयर्स पे हमको फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही मिल गया। तो पहला तो उसने ये इंफॉर्मेशन दी है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने ये दी है कि एक शेयर होल्डर था जिसने फाइनल कॉल का पैसा 2 महीने बाद दिया। ठीक है, तो कितने शेयर्स थे इसके पास, 1000 शेयर्स थे ना, कितने बताए थे उसने, 1000 शेयर्स। तो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने हमें फाइनल कॉल का पैसा 2 महीने बाद दिया। तो ये ऐसी रफ रफ में मैंने बना दिया ताकि मेरे को अब क्वेश्चन की ओर नजर मारने की जरूरत पड़े ही ना। चलो अब मैं सारी जनरल एंट्रीज करता हूं फटाफट से, बहुत सिंपल है। तो पहले तो शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स पे कितने रुपए का एप्लीकेशन है, 2.5 का, 2.5 रुपीज का एप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा 2.5 लाख। उसके बाद हम लोग, अब मैं एक काम करता हूं अलग अलग एंट्री करके दिखा देता हूं। शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरा ऐसे अलग अलग एंट्री पास करने का मन कर रहा है तो मैं अलग अलग कर रहा हूं, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2,50,000, 2,50,000। थर्ड, हम लोग शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आएगा, 1 लाख शेयर्स हैं और कितने रुपए का अलॉटमेंट है, 3 रुपए का, 3 रुपए का अलॉटमेंट है। तो इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ओहो, पहले पहले शेयर अलॉटमेंट को रिसीव भी तो करेंगे। रुको रुको, एक एंट्री स्किप हो गई, एक एंट्री स्किप हो गई। शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख, 3 lakhs। फिफ्थ एंट्री अब करेंगे जो एंट्री में करने लग गया था। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसकी कैलकुलेशन कितने हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं और 2 रुपए हैं क्या, कितने फर्स्ट कॉल पे, कितने, 2 रुपए, 2 रुपीज। तो ये आ जाएगा 2 लाख, 2 lakhs। डन। अब नेक्स्ट, अब सिक्स्थ एंट्री बहुत ध्यान से करना है, सिक्स एंट्री बहुत ध्यान से करना है। तो सिक्स्थ एंट्री में देखना अब कहानी क्या हुई, कहानी देखो क्या हुई। क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने बोला कि फर्स्ट कॉल के साथ
इन 1000 शेयर्स पे मेरे को फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का पैसा भी मिल गया, फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया। तो जब मेरे को फर्स्ट कॉल रिसीव हो रही होगी तो मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा तो मिल ही रहा होगा, साथ ही साथ इन 1000 शेयर्स पे मुझे एडवांस में फाइनल कॉल का भी पैसा मिल रहा होगा, यानी कुछ कॉल इन एडवांस भी मिल रहा होगा। तो यहां पे मुझे बहुत ध्यान से एंट्री करनी है। तो क्या मैं एंट्री करूंगा, तो मेरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल तो मेरा पूरा खत्म होगा, क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल पे मेरे को सारा पैसा मिल जा रहा है 2 लाख का, और साथ ही साथ जो मुझे फाइनल कॉल का पैसा साथ में मिल रहा है चिपक के, वो मेरा कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये कितना जाएगा, कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, जिसपे मेरे को 2.5 रुपए का फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है, 2,500 का, सॉरी 2.5 रुपए का फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है। तो ये आ जाएगा 2500, यानी मुझे बैंक में टोटल कितना पैसा मिला, 2,02,500, जिसमें कुछ 2 लाख रुपए तो मेरे को किसका मिला, फर्स्ट कॉल का, और 2,500 रुपए मुझे मिला एडवांस में फाइनल कॉल का, एक मतलब 1000 शेयर्स पे। तो ये एंट्री मेरी हो गई खत्म। अब फाइनली मैं फाइनल कॉल की एंट्री कर लेता हूं। तो कितनी एंट्री होगी, 6 एंट्री होगी। 7th एंट्री देखो, 7th एंट्री तो 7 एंट्री हम फाइनल कॉल की करते हैं। तो एंट्री तो वही होती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो कितने शेयर्स हैं टोटल, तो 1 लाख शेयर्स हैं। तो 1 लाख शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से मेरा फाइनल कॉल का पैसा ड्यू हो गया। तो ये आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000 खत्म ये एंट्री। अब अगली एंट्री फिर से बहुत ध्यान से करना है, 8th एंट्री। 8th एंट्री बहुत ध्यान से करना है हमको। तो एंट्री क्या बनेगी, मेजरली एंट्री तो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड, वो मैंने फर्स्ट एंड फाइनल क्यों लिख दिया, सेकंड है भाई, ऐसे मना करो बाबूआ। चलो इसको ठीक कर देता हूं, ये सेकंड है। तो मैं कह रहा था जो फाइनल कॉल का पैसा हमें मिलेगा तो हम वैसे हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक तो भैया डेबिट होना ही है, क्योंकि कुछ पैसा तो मुझे मिलना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया। अच्छा, साथ साथ और क्या हो रहा है, मैं इसी एंट्री में, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा तो मुझको यही मिल गया था, है ना, 2,500 रुपए का फाइनल कॉल का पैसा तो मुझे यही मिल गया था। तो साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, इसको एडवांस को एडजस्ट कर दूंगा यहीं पे। तो मैं बोलूंगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये कितना है, 2,500। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी में एक और क्या ट्विस्ट है, कहानी में एक ट्विस्ट और है। कहानी ने हमें बोला था, इस पेन से देखता हूं, कि भाई इन 1000 शेयर्स पे, 1000 शेयर्स ही थे, कितने थे, अच्छा अच्छा अच्छा, तो कॉल्स इन एडवांस भाई 10,000 शेयर्स पे था, तो ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई। कॉल्स इन एडवांस 10,000 शेयर्स पे था, तो करेक्शन कर लेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी हमको। तो इसको मैं कर देता हूं। तो कुछ नहीं, एक जीरो और ऐड हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो कॉल्स इन एडवांस मेरा 10,000 शेयर्स पे था। तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, कॉल्स इन एडवांस मेरा 10,000 शेयर्स पे था। तो यह आ जाएगा 10,000, और यह आ जाएगा 25,000। ठीक है, एक यहां हो गई करेक्शन, और दूसरी करेक्शन यहां पे हो जाएगी। पूरा ही मिटा देता हूं, दोबारा से लिख लेता हूं इसको। तो भाई माफी चाहता हूं, जल्दी जल्दी में मैंने एक जीरो मिस कर गया मैं। तो 10,000 को 1000 लिख लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगा हमारा। ठीक है,
तो कॉल्स इन एडवांस मेरा 25,000 का हो गया, तो ये मैं ठीक कर दिया। चलिए ठीक है। चलो जी, तो मैं कह रहा था आपसे कि कहानी में हमारी एक और ट्विस्ट क्या है कि इन 1,000 शेयर्स पे हमको कॉल्स मतलब फाइनल कॉल का पैसा मिला ही नहीं। फाइनल कॉल का पैसा मिला ही नहीं, ये हमें 2 महीने बाद मिला। ये हमें 2 महीने बाद मिला। आ जाओ। तो जो पैसा मेरे को नहीं मिला वो मैं डाल देता हूं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में तो कितना पैसा हमें नहीं मिला? 1,000 शेयर्स पे ₹2.5 का फाइनल कॉल का पैसा हमें नहीं मिला। नहीं मिला मतलब हमको आफ्टर 2 मंथ्स मिला, मतलब लेट से मिला, डिलेड मिला। तो ये आ जाएगा 2,500। ये सही है, ये 2,500 आएगा। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये कितना है? 2.5 लाख का है। 2.5 लाख। तो ये करने के बाद जो मेरा यहां बैलेंस बच गया, ये जो मेरा यहां बैलेंस बच गया, ये मेरा बैलेंस है, बेसिकली बैलेंसिंग फिगर। तो मुझे एक्चुअली में फाइनल कॉल के टाइम कितना पैसा मिला? जितना भी बैलेंस बच रहा है। तो कितना बच रहा है? 2.5 लाख माइनस 25 माइनस 2.5 लाख माइनस 25 माइनस 25 माइनस 2,500। तो 2,22,500 मेरे को एक्चुअली रिसीव फाइनल कॉल का। ठीक है, मिलने चाहिए था 2.5 लाख, मिलने चाहिए था 2.5 लाख, लेकिन 2.5 लाख में से 25,000 तो पहले ही मुझे एडवांस में मिल चुके थे, तो दोबारा क्यों मिलेंगे? और प्लस 1,000 शेयर्स पे ₹2.5 के हिसाब से ये 2,500 मुझे मिले ही नहीं। तो मुझे नेट में एक्चुअली में कितने रिसीव हुए? 2,22,500। 2,22,500। तो ये मेरी पहले इतनी एंट्रीज खत्म हो गई। अब मुझे करनी है किसकी एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। तो मैं कर लेता हूं अगली एंट्री। यह आ जाएगी मेरी 9th एंट्री। तो 9th एंट्री मेरी आ जाएगी। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कर देता हूं। तो पहले हमें क्या करना होता है? इंटरेस्ट को ड्यू करना होता है। तो तो मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? तो 25,000 रुपए का इंटरेस्ट था, 25,000 का, सॉरी, कॉल्स इन एडवांस था। कितना इंटरेस्ट लूंगा इसमें मैं? 12% के हिसाब से, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में मुझे 12% लेना है। और कितने महीने का लूंगा? तो यहां पे देखना अपने ऊपर, अपने जो ऊपर डायग्राम टाइप जो बनाया था, तो हमें कितने महीने पहले एडवांस में मिला था? 3 महीने पहले। ये कॉल्स इन एडवांस का पैसा हमें 3 महीने पहले मिला था। तो हम लोग इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, इंटू 3/12। तो ये आ जाएगा 750। ये आ रहा है 750। 10th एंट्री। अब ये इंटरेस्ट को मैं पे कर देता हूं, तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 750। खत्म। 11th एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को ड्यू कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स फायदा होता है, फायदा होता है। तो शेयर होल्डर को मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि शेयर होल्डर से मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए इनकम है। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ये कैसे निकालेंगे? तो 2,500 रुपए का
एक मिनट देना। तो 2,500 रुपए का कॉल्स इन अरियर्स है। इंटरेस्ट रेट हमें यहां लेना है 10% का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स टेबल एफ के हिसाब से 10% होता है। और कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? तो देखो हमें कितनी लेट से मिला पैसा, 2 महीना। पैसा यहां ड्यू था, लेकिन हमें 2 महीने बाद मिला पैसा, तो यानी 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा इंटू 2/12। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 250 इन डिवाइड बाय 6 बेसिकली। तो ये आ रहा है 41 पॉइंट्स में आ रहा है, तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूं थोड़ा सा। 41.67। बस लास्ट एंट्री कर देते हैं, 12th एंट्री। अब रिसीव होने की एंट्री कर देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू शेयर होल्डर अकाउंट, जो हो गया 41.67। खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा करनी थी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ज्यादा कुछ दिक्कत थी नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस भी समझ आ गया, उसकी एप्लीकेशन भी हमने देखी। तो हमने काफी कुछ कवर किया आज के लेक्चर में। मैंने आपको सबसे पहले प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन कराया था, जो एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। फिर हमने आज बेसिकली कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इन सारी चीजों की चर्चा करी और उससे रिलेटेड कुछ सवाल करे। तो मैं आशा करता हूं आपने ये लेक्चर एंड तक देखा होगा। मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग अ, अगर आप लोग फ्यूचर लेक्चर्स की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।